ईरान और इसराइल के बीच चल रही जंग को एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि दोनों ओर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जंग के बाद इसराइल में तबाही का वो मंजर-ए-आम देखने को मिला है जिसकी कल्पना शायद खुद पीएम नेतन्याहू ने भी नहीं की होगी। इसराइल ने सबसे पहले आगाज़े जंग करते हुए ईरान पर बड़ा हमला किया, जिसमें उसने नतांज में परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया और ईरान के तमाम बड़े सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दी। इसराइल का मकसद ईरान के जौहरी ठिकानों यानी परमाणु केंद्रों को बड़ा नुकसान पहुंचाने का था, लेकिन वो इतनी तबाही नहीं मचा पाया। कहा जा रहा है कि इसराइल ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज को छू भी नहीं पाया। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने हाल ही में कहा कि इसराइल ने नतांज में जो हमला किया उसमें बिजली का बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया और कैस्केड हॉल में बिजली की कमी से वहां सेंट्रीफ्यूज क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नतांज के बाहर रेडियो एक्टिविटी का स्तर सामान्य बना हुआ है, यानी रेडिएशन लीक नहीं हुआ। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि इसराइल के लिए ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट करना क्यों मुश्किल है। ईरान के परमाणु केंद्र जैसे नतांज, फोर्डो और अराक इसराइल से करीब 1500 से 2000 किलोमीटर दूर हैं। इसराइल के पास लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार सीमित हैं। इसके अलावा अगर इसराइल अपने फाइटर जेट्स की मदद से इन्हें तबाह करने की कोशिश करता है तो उसे कई अन्य देशों के एयर स्पेस से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें उसके लिए जोखिम है। ऐसे में एक सीमित समय में इसराइल छोटा ऑपरेशन चला तो सकता है, लेकिन लंबे वक्त तक ईरान के एयर स्पेस में रहना और दूसरे देशों के एयर स्पेस को अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने। किसी भी दूसरे देश की तरह ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को जमीन से कई मीटर नीचे गहराई में बनाया है। ईरान ने इन्हें पहाड़ों की गहराई में बनाया हुआ है। ऐसे में इन ठिकानों तक पहुंच और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। भूमिगत ठिकानों को तबाह करने के लिए बंकर बस्टर बमों की जरूरत होती है, जो इसराइल के पास कम है और इनकी क्षमता भी सीमित है। अमेरिका के पास ऐसे बमों की कोई कमी नहीं है, लेकिन जानकार मानते हैं कि अमेरिका इसराइल को इन्हें देकर सीधे लड़ाई में नहीं पड़ना चाहेगा। विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेव कहते हैं कि अगर इसराइल को यह जंग जीतनी है तो अमेरिका को इसमें आना पड़ेगा। बिना अमेरिका के इसराइल इस जंग में वो हासिल नहीं कर सकता जो उसे चाहिए, यानी ईरान के परमाणु ठिकानों को इसराइल पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकता। अब जो ये जंग छिड़ी पड़ी है, ये जंग अगर इसको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ानी है, उसमें अमेरिका को आना पड़ेगा। उतने बड़े बॉम्ब और उतने बड़े एयरक्राफ्ट इजराइल के पास नहीं है जो कि ईरान के माउंटेन्स, पहाड़ों के अंदर जो इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको उड़ा दे। तो जब तक अमेरिका नहीं आएगा तब तक यह जंग इजराइल की ऑब्जेक्टिव नहीं होती। तो इजराइल इस समय पूरा प्रयास कर रहा है कि अमेरिका को इन्वॉल्व करे। ईरान का विकेंद्रीकृत परमाणु कार्यक्रम। ईरान का परमाणु कार्यक्रम विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी ईरान ने अपने अलग अलग स्थानों पर इन परमाणु कार्यक्रमों के लिए काम जारी रखा है। इससे अगर दुश्मन हमला करना भी चाहे तो एक साथ सभी ठिकानों को नष्ट नहीं कर सकता। ये लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। इनमें से अगर कुछ को नुकसान पहुंचाया भी गया तो भी अन्य केंद्रों पर परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा जा सकता है। इसलिए इसराइल को ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इजराइल ने बीते सप्ताह ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए थे। तड़के 3 बजे ही इजरायली मिसाइलें ईरान के परमाणु ठिकानों पर बरसीं और सेना प्रमुख समेत 20 टॉप सैन्य कमांडरों को मार डाला गया। इन हमलों के बाद इजराइल को लगा होगा कि शायद इससे ईरान दहशत में आ जाएगा और मजबूत जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन अब तक के जो हालात हैं उनसे ये साफ हो गया है कि इजराइल ने भारी गलती कर दी। ईरान की भले ही टॉप लीडरशिप हमले में मारी गई, लेकिन वो इससे जल्द ही उबर आया। उसने रविवार की रात इजराइल पर जमकर हमले बोले। यहां तक कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर भी कई मिसाइलें गिरी हैं।
इस दौरान आयरन डोम इन हमलों को रोकने में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है और चाहे वो तेल अवीव हो, हाइफा पोर्ट हो, बैटयाम शहर हो या इजराइल के दूसरे शहर, हर जगह ईरान की मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने भारी तबाही मचाई है। सोमवार की सुबह ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो ईरान के हमलों से मची तबाही की गवाही दे रही हैं। कई बड़ी बड़ी इमारतें मिसाइलों से जमींदोज हो गई हैं। चारों तरफ राजधानी तेल अवीव में खौफ का आलम है। लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक तेल अवीव में ही ईरान की 4 बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी और इस दौरान बंकर में छिपी एक महिला ने बताया कि उसने नीचे से ही धमाकों की तेज आवाज सुनी। ये बहुत तेज थी और मिसाइल हमले के चलते ये जो इमारतें थी वो पल भर में धराशायी हो गईं। इस महिला ने बताया कि सुबह होने पर जब हम बाहर आए तो हर कोई दहशत में था, खौफ में था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मलबे के नीचे से गुजरते हुए लोगों को अपनी नाक बंद करनी पड़ी। इसकी वजह यह थी कि हमें डर था कि कहीं हम सांस लेते हुए बारूद को अपने अंदर ना ले जाएं। बताया जा रहा है कि करीब 10 इजरायलियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कई सारी इमारतें अलग अलग शहरों में गिरा दी गई हैं। इजरायलियों के घायल और हताहत होने की ये जो संख्या है ये आधिकारिक तौर पे बताई गई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये संख्या और बड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि इजरायली जो नागरिक हैं उनको पहले ही सतर्क कर दिया गया था कि वो बंकर में ही छुपे रहें या फिर सुरक्षित ठिकानों में जाकर रहने लग जाएं। सोमवार की सुबह बड़ी संख्या में तेल अवीव की सड़कों पर खौफजदा इजरायलियों को देखा गया और ईरान के हमले में भारी नुकसान की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। एक्सपर्ट्स अब इस बात को जोर देकर कह रहे हैं कि दरअसल इजराइल ने ईरान को कम आंकने की बड़ी भूल कर दी। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार त्रिता पारसी का कहना है कि इजराइल ने ईरान की क्षमता को कम आंका। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि भीषण हमले के बाद भी ईरान इस तरह से उठ खड़ा होगा। क्विंसी इंस्टीट्यूट की वाइस प्रेसिडेंट पारसी ने कहा कि इजरायलियों को ऐसा लगा था कि वो अपने हमले से ईरान की कमांड को खत्म कर देंगे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी मजबूती के साथ फिर से खड़ा हो जाएगा और माकूल जवाब देगा, ताबड़तोड़ हमले कर देगा। उन्होंने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि ईरानी मिसाइलें इजराइल के अंदर घुसकर मार रही हैं। उन्हें रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये इजराइल के अलग अलग शहरों की हैं, जो लगातार लाइव हिंदुस्तान पर आपको हम दिखा रहे हैं किस कदर ईरान ने यहाँ पर तबाही मचाई है। इजराइल भी हमले कर रहा है, लेकिन उसको ये गलत फहमी थी कि ईरान इस तरीके से रिटेलिएट नहीं कर पाएगा, लेकिन ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी का लोहा मनवा दिया है और जो इजराइल की सबसे मजबूत जो कवच माना जाता था आयरन डोम, वो भी इन हमलों को रोकने में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। इससे जुड़े अपडेट्स लगातार आपको लाइव हिंदुस्तान पर देखने को मिलेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।